Okay, hello students. This is third lecture on topic wave optics or wave theory of light. In today's lecture, let us discuss about how scientist Christine Huygens explained the propagation of light through the medium. In order to explain propagation of light through a medium, साइंटिस्ट ने ये तीन स्टेटमेंट सजेस्ट किए थे. ये तीनों स्टेटमेंट का हेडिंग है आइगेन्स प्रिंसिपल. Making the use of these three statements, one can explain how the light propagates through a medium. And these three statements help to construct the wavefronts. कैसे देखा? मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर बाद में हम लोग को इनका यूज करेंगे. पहला स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑफ नोन वेव फ्रंट. नोन वेव फ्रंट मतलब आपको पता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस गिव्स यू स्फेरिकल वेव फ्रंट. Line source of light at a finite distance gives you cylindrical wavefront. Point source of light या line source of light at a long distance gives you plane wavefront. तो मानो आपको एक locus पता है where light waves are reaching simultaneously and in phase. उसका बोलोगे known wavefront. तो every point of known wavefront acts as a secondary source of light. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर आपको एक वेव फ्रंट नोन है तो एवरी पॉइंट ऑफ नोन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट. तो अगर एवरी पॉइंट ऑफ नॉन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. सो लाइक प्राइमरी सोर्स दे बिहेव, सिंस प्राइमरी सोर्स इमिट द लाइट वेव, तो साइंटिस्ट का कहना था these secondary sources also emit the light waves in all possible directions. But it was observed that though they are emitting the light, secondary sources are emitting the light in all possible directions, but their propagation and brightness is effective only in forward direction. In backward direction, it is zero. Right? Okay. ये देखो नया स्टेटमेंट, न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स. एक रहेगा वेव, प्लूरल लोगे तो वेवलेट्स. न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मानो आपको अभी नेचर एंड पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट फाइंड आउट करना है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेचर एंड पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, एक कॉमन एनवेलप या कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को. राइट? In order to find nature and position of new wavefront, draw the envelope, a common tangent to all the wavefronts. That common tangent is also the locus and it represents the nature and position of wavefront at any later instant. कैसे देखो ये स्टेटमेंट रिपीट होंगे डिस्कस करते समय. हम लोग पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट देखते हैं. राइट? फिर प्लेन सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं. डायग्राम में देखो, कर्सर पे ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट. ये हो गया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. दिस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट इनटू होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम और से एयर. तो ये हो गया डिस्कशन के लिए पहला सोर्स, तो आप इसको प्राइमरी सोर्स बोल सकते हो. इट विल इमिट द लाइट वेव्स व्हिच विल प्रोपोगेट, इट विल इमिट द लाइट वेव्स व्हिच विल प्रोपोगेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो उन वेव्स को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेव्स. एक रहेगा तो प्राइमरी वेव्स, सब रहेंगे तो प्राइमरी वेवलेट्स बोलने का. लेट अस डिस्कस द प्रोपोगेशन इन अ राइट डायरेक्शन, राइट वे. तो ये पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू, ये जो है ये वेव फ्रंट आपको नोन है, ये आपको पता है. मतलब ये सोर्स है एट अ डिस्टेंस, मानो पी क्यू ये वेव फ्रंट है, तो पी क्यू को बोला जाता है नॉन वेव फ्रंट. राइट? तो ये प्राइमरी सोर्स, यहाँ से वेव्स इमिट होके पी क्यू तक आ गए, वो प्राइमरी वेव्स. सो पी क्यू रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट. ना अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, पहला स्टेटमेंट क्या था देखो, एवरी पॉइंट ऑफ नोन वेव फ्रंट acts as a secondary sources
ऑफ लाइट। तो पी क्यू ये जो वेव फ्रंट हमें नोन है, इसका हर पॉइंट, एवरी पॉइंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। उन सोर्सेस को साइंटिस्ट ने नाम दिया था सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, कॉल्ड एज secondary sources of light. So all the points of this known wavefront called secondary source of light, they behave like a primary source S. Behave मतलब क्या करेंगे? जैसे प्राइमरी सोर्स इज इमिटिंग द वेव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसके भी सभी पॉइंट आर नाउ न्यू सोर्सेस ऑफ लाइट, सो दे विल आल्सो इमिट द लाइट वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस। अभी हम लोग सब पॉइंट्स तो नहीं ले सकते, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए। सो दे आर द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। तो अगर ये मैं सोर्स लिया ए, तो ये हो गया सेकेंडरी स्पेरिकल वेव फ्रंट। ध्यान रहे, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ए वाला। अब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कैसे बिहेव करेगा, एक ही पॉइंट में डिस्कशन में लेता हूं। मैंने पॉइंट ए लिया, ये हो गया न्यू सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू आइगन। इसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोले। इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स एस। बिहेव मतलब it also emit the light waves which will propagate in all possible direction. So it will give you secondary spherical wave surface, ये वाला। मतलब पॉइंट ए जो वेव्स इमिट करेगा, पॉइंट ए जो वेव्स इमिट करेगा, उन वेव्स को बोलने का सेकेंडरी वेव्स। बी जो इमिट करेगा सेकेंडरी वेव्स, सी जो इमिट करेगा सेकेंडरी वेव्स, कलेक्टिवली सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ए पॉइंट सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा और उसने ये नया सर्कल दिया, दिस इज अ स्पेरिकल वेव सर्फेस। ये हो गया सेकेंडरी स्पेरिकल वेव सर्फेस। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इट इज इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड पोर्शन मैंने कंटिन्यू दिखाया, ये इफेक्टिव है, ये ब्राइट रहेगा। और ये जो डॉटेड सर्कल दिख रहा है, ये इफेक्टिव नहीं है। This statement clearly concludes light propagate in a forward direction and hence effective only in forward direction. ये हो गया प्राइमरी सोर्स एस। यहां तक आएगा प्राइमरी वेव। पी क्यू ये लोकस मिला जो ऑब्जर्वर को नोन है, इसको बोला जाएगा नॉन स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो नॉन स्पेरिकल वेव फ्रंट के ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे सब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, दे आर द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। They behave like a primary source. What they emit are called as secondary waves. So secondary waves gives you secondary spherical wavefront. ये secondary spherical wavefront. Secondary spherical wavefront का forward portion effective रहेगा, backward portion not effective. तो ये हो गया secondary spherical wavefront. B के लिए ये secondary spherical wavefront, सी के लिए ये सेकेंडरी स्पेरिकल वेव फ्रंट। देखो सब सोर्सेज जो हम लोगों ने डिस्कशन के लिए, इनका फॉरवर्ड पोर्शन इफेक्टिव, जो मैंने कंटिन्यू आर्क से दिखाया है, और ये बैकवर्ड पोर्शन इफेक्टिव नहीं है। दिस स्टेटमेंट क्लियरली कंक्लूड्स लाइट इज इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी मुझे क्या करना है, आफ्टर टाइम टी वेयर द वेव्स आर, ये फाइंड आउट करना है, एंड दैट गिव्स मी नेचर एंड पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो याद रहे, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो सब सोर्सेस हम लोग ले रहे हैं, ए बी सी डी एफ जी एच, ये सोर्सेज जो वेव्स इमिट करेंगे, बाय दोज वेव्स व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t इज c। ध्यान रहे, ए बी सी डी ई एफ जी ये सभी सोर्सेस कैसे हैं, सेकेंडरी सोर्सेस है, ये सभी एक ही फेज में है। Why I am calling them as in a same phase? Because they all have received the disturbance from the source S after same time. They सभी same phase में। By them the waves are emitted. Waves are effective in forward direction. तो यहाँ से जो भी वेव्स इमिट हुए इन सोर्सेज से, वो वेव्स टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, सी टी। तो हम लोग पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई,
इनको सेंटर लेंगे, डिस्टेंस ct को रेडियस लेंगे और ये सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये सर्कल नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये स्फेरिकल वेव सरफेस है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉट इफेक्टिव। तो ये पार्ट हम लोग डिस्कस करें, इसको फ्रंट बोलेंगे। तो फ्रॉम दीज सोर्सेस इन टाइम t the distance covered by the waves is what? Same. तो सभी पॉइंट्स को जो हम लोग वेव फ्रंट्स ड्रॉ करेंगे ये वाले सब सेम रेडियस के होने वाले हैं, राइट? तो ए पॉइंट के लिए जो वेव्स इमिट हुए उन्होंने टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ तक। बी सोर्स से कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ तक। सी से कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ तक। मतलब वो आर्क तक जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, एक कॉमन एनवेलप ड्रॉ करना है। ये मैंने बाहर से एक वापस एनवेलप ड्रॉ किया, एक कर्व ड्रॉ किया। ये देखो, ये कर्व जो ड्रॉ किया, ये कर्व सभी ये सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट को टेंजेंट आ गया। तो ये जो नया एनवेलप मिला, ये नया जो टेंजेंट मिला, इट इज कॉल्ड एज द न्यू सेकेंडरी, इट इज कॉल्ड एज द न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्योंकि कैसे देखो, ए से जो वेव इमिट होगा यहाँ तक आएगा, बी से जो इमिट होगा यहाँ तक आएगा, सी से जो इमिट होगा यहाँ तक आएगा। द वेव्स आर रीचिंग एट दिस पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन फेज। तो इन डायग्राम P, ये जो नया है P डैश Q डैश, इट रिप्रेजेंट्स नेचर एंड पोजिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, राइट? दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू आइगेन्स प्रिंसिपल। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। स्टेट आइगेन्स प्रिंसिपल 1 मार्क, डायग्राम ड्रॉ करो 1 मार्क, और ये एक्सप्लेनेशन लिखो 1 मार्क। 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आता है। समटाइम्स ये डायग्राम ही आएगा 2 मार्क के लिए, तब डायग्राम के साथ लेबलिंग कंपलसरी है। कंटेंट रहेगा तो लेबलिंग जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम ही रहेगा तो लेबलिंग कंपलसरी है। अभी मैं स्फेरिकल का कंस्ट्रक्शन जो एक्सप्लेन किया वापस पढ़ता हूँ। सिमिलरली आपको प्लेन का करना है, बस कुछ फर्क नहीं। देखो, consider a point source of light as kept into the homogeneous medium such that air, ये वाला A point, it gives you spherical, ये अंडरलाइन वर्ड याद करो, ये हमें बाद में चेंज करना है। देखो ये सब चेंज है इधर प्लेन, खाली कंटेंट में अंडरलाइन पार्ट चेंज कर देने का, दोनों प्रिपेयर हो जाता है। It gives spherical wave front, ये देखो कर्सर पे ध्यान दो, it gives spherical wave front at a finite distance। ये डायग्राम में जो दिख रहा है P डैश सॉरी PQ, ये मिडल सर्कल, ये वाला कर्वेचर। Let PQ be the non spherical wave front। ये गलत हो गया, इधर Q चाहिए, इधर Q डैश चाहिए, ये प्रिंट मिस्टेक है। Let PQ be the non spherical wave front। According to Huygens principle, every point of known wavefront, मतलब every point of PQ arc, acts as a secondary source of light and sends secondary waves in all directions. Those secondary waves are sent in all directions, but they are most effective only in forward direction. It sees the speed of light. Then in time t, each secondary wavelet will cover the distance ct. Each secondary will cover the distance ct। देखो, तो डायग्राम में पी क्यू ये नॉन स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अकॉर्डिंग टू आइगेन्स प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट पी क्यू एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट दे विल इमिट, दोज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। These secondary waves are emitted in all directions, forward, backward, upward, downward, सब direction, but they are effective in only forward direction। ठीक है, अब ये सब सोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किया फॉर अवर डिस्कशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उतने तो नहीं ले सकते। कल हम लोगों ने ए बी सी डी कुछ सोर्सेस किए, दे ऑल आर इन अ सेम फेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। सो व्हाट दे विल इमिट, सेकेंडरी वेव्स, combinedly secondary wavelets, they are effective only in forward direction। अभी हमें नेचर एंड पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट फाइंड आउट करना है, तो करेंगे क्या?
तो in time t, distance covered by the secondary waves is what? ct. तो a सोर्स ले लो, ct डिस्टेंस ले लो, रेडियस, और ये सर्कल ड्रॉ करो। d के लिए डिस्टेंस ct ले लो, सर्कल ड्रॉ करो। c के लिए सेंटर डिस्टेंस ct ले लो, सर्कल ड्रॉ करो। दिस इज यू कैन कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल है ये एक्चुअली सेकेंडरी स्फेरिकल वेव सरफेस है। इसका फॉरवर्ड पोर्शन इफेक्टिव है, बैकवर्ड पोर्शन इज नॉट इफेक्टिव। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान रहे, कर्सर पे ध्यान दो। These all the points are in same phase. These all the points are in same phase. These all the points are in a same phase. These all the points are in a same phase. Collectively, ये सभी आर्क के जो पॉइंट है, they all are in a same phase. Because they all are receiving the disturbance at the same time. Though they are receiving the disturbance at the same time from different sources, लेकिन जो sources है they all are in the same phase. So why not to call all these points are in the same phase? तो उनका हर सर्कल का फॉरवर्ड मोस्ट पॉइंट लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको एक टेंजेंट ड्रॉ करो। This tangent represents the nature and position of wavefront after time t. वो अभी भी स्फेरिकल है। तो जो मैंने डिस्कस किया ये सब कंटेंट यहाँ पे है, सेम कंटेंट यहाँ पे, तो मैं वापस नहीं पढ़ता, ठीक है। सेम कंटेंट प्लेन को भी जाएगा। अभी यहाँ पे ये स्फेरिकल लुक है क्योंकि सोर्स से डिस्टेंस स्मॉल है। अगर मैं ये सोर्स से लार्ज डिस्टेंस लूँ तो ये स्फेरिकल सरफेस का लुक कैसे हो जाएगा? ऑलमोस्ट प्लेन हो जाएगा। अगर ये प्लेन हो गया, आपको दिखाना है, आपको प्लेन बोलना है, तो डायग्राम में डायग्राम के साथ सोर्स नहीं दिखा, सोर्स दिखाओगे तो स्फेरिकल। यहाँ पे भी सोर्स है बट इट इज नॉट ऑन द सेम पेज, तो ये अंडरस्टूड है, सोर्स इज प्रेजेंट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। खाली लुक बदला, प्लेन है तो डायग्राम में उसके साथ सोर्स नहीं दिखा, इतना ही फर्क है। बाकी देखो कंटेंट सेम, ऐसा है एक्सप्लेनेशन, कुछ फर्क नहीं। यहाँ देखो स्फेरिकल वर्ड था, यहाँ पे प्लेन वर्ड है, यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस था इसलिए सोर्स और डायग्राम दिख रहा है, या इनफाइनाइट डिस्टेंस है इसलिए डायग्राम के साथ सोर्स नहीं दिख रहा है। PQ नॉन स्फेरिकल वेव फ्रंट था, यहाँ PQ नॉन प्लेन वेव फ्रंट है। बाकी डिस्कशन सेम डिस्कशन आगे जाके। खाली नेचर क्या रहेगा? फाइनल प्लेन रहेगा, या नेचर क्या था? फाइनल स्फेरिकल था। तो ये और ये कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, खाली अंडरलाइन वर्ड मैंने बदले हैं और डायग्राम का लुक बदला है। तो जब ये प्रिपेयर हो जाएगा, ये वर्ड अंडरलाइन करो, जब ये लिखना तो वो अंडरलाइन वर्ड की जगह चेंज करो, स्फेरिकल की जगह प्लेन करो और फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट करो, बस इतना ही चेंज। ओके, ये रिपीटेडली पढ़ो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम आएगा, डायग्राम लेबल 2 मार्क, डायग्राम लेबल 2 मार्क। कंटेंट के साथ अगर डायग्राम है तो लेबलिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेबलिंग का सब वर्ड कंटेंट में आ जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू how scientist Christine Huygens explained the phenomenon of reflection and refraction of light. Thank you.